हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 जो कि है हमारे पास हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो देख लेते हैं सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। देखते हैं हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। तो अगर हम देखें कोई ट्राइंगल, अगर हम किसी स्केलन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसकी साइड ए बी एंड सी है, तो ये हमारे पास एक स्केलन ट्राइंगल है। जैसे कि हमें पता है स्केलन ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो सबसे पहले अगर हमें हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करते हैं, हीरोन्स फार्मूला से हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिए ए बी एंड सी हमारे पास हैं आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और एस हमारे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ये हम कैसे निकालते हैं सेमी पेरीमीटर? या तो हम पेरीमीटर अगर हमें गिवन है उसका हाफ कर लेंगे, या जब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं हम पेरीमीटर, जो हमारे पास साइड्स हैं उनका हम सम कर लेंगे, और सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ कर देंगे। तो एस जो हम कैलकुलेट करेंगे, एस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या फिर पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है, पेरीमीटर। तो ये तो है हमारे पास जब हम स्केलन ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और मान लेते हैं उसकी दो साइड्स इक्वल है, तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पे भी ए। तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ओनली जो साइड्स हैं वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हमारे पास ए हो जाएगा, दिस विल बिकम ए। तो ये चेंजेस आ जाएंगे हमारे पास, और फॉर्मूला, ये जो हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास है वो सेम रहेगा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं उसके लिए हमारे पास एक अलग से फॉर्मूला भी है जो कुछ इस टाइप से है। तो अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसकी कि तीनों साइड्स बराबर हैं, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है जिसमें कि हमारे पास हाइट है, या कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास हाइट है, तो वहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, इसको हम बेस ले लें और इसको एल्टीट्यूड या हाइट ले लें, तो हाफ बेस या हाइट इनटू बेस। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, लेकिन इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 को। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड, और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो वो कुछ इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसकी साइड्स जो हैं हमारे पास ए दे रखी हैं, ए, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। और उसका जो पेरीमीटर हमें दिया है, पेरीमीटर वो हमें दिया है 180 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखिए हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हमारे पास 180 है, तो ये हो जाएगा 3a। तो a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180/3, जो कि है हमारे पास 60।
तो हमारे पास साइड्स जो आ गई वो 60 आ गई। नाउ वी विल अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ वी विल फाइंड एस। एस कैसे फाइंड करते हैं हम? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 या पेरीमीटर का हाफ कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर हमारे पास है 180 अपॉन 2, जो कि हम लिख लेंगे 90। तो एस हमारे पास आया 90। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए ए बी सी तीन अलग अलग साइड्स होती है फॉर स्केलेन ट्रायंगल, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो साइड्स हैं वो तीनों ही बराबर हैं। तो ए भी 60 है, बी भी 60 और सी भी 60 है। ठीक है, इसको हम ए भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम रहेगा क्योंकि साइड्स हमारे पास सारी बराबर हैं। तो एस हमारे पास आया 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, देन 90 माइनस 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो सकता है 3 इंटू 30। 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, और ये हमारे पास होगा 4 बारी। तो 1 और 2 की पेयरिंग। ये हमारे पास हो जाएगा 30 इंटू 30 रूट 3, 900 रूट 3। तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो जो एरिया होगा हमारा ट्राइंगल का या सिग्नल बोर्ड का जो कि ट्राइंगुलर शेप में है, उसका एरिया होगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैड बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। तो एक ट्राइंगुलर साइड वॉल्स हैं, उनको यूज़ किया गया है एडवर्टीजमेंट के लिए, और जो साइड वॉल्स हैं उनकी जो मेजरमेंट्स है वो है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो जो एडवर्टीजमेंट है, इससे जो अर्निंग होती है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में वो होती है 5000। तो कंपनी ने इस वॉल को हायर किया है। हमें बताना है कि 3 मंथ्स के लिए कितना कंपनी को रेंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है जिसके की डायमेंशंस हमारे पास हैं 122 मीटर, देन 22 मीटर, देन 120 मीटर। नाउ हमें बताना है कि कितना रेंट 3 महीने के लिए पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना एरिया जो है वो कवर्ड हो रहा है फ्लाईओवर के द्वारा, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे एस। एस इज इक्वल टू ए इज 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर अपॉन 2। तो ऐड कर लेते हैं हम। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आता है ये 264 मीटर अपॉन 2, जो कि हमारे पास है 132 मीटर। 132 मीटर हमारे पास एस आ जाता है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। तो ये हमारे पास हो जाएगा 132 इंटू 10
देन इंटू 110 इंटू 212 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाएगा 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12, देन इसको 10, फिर इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10, देन 12। पेयरिंग कर लेंगे, 11 भी 2 टाइम्स है, 12 भी 2 टाइम्स है और 10 भी 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आएगा, तो ये हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ जो एक साल के लिए हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है वो है 5000। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें अगर 1 महीने के लिए रेंट देना होगा तो वो कितना देना होगा। नाउ रेंट पेड पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये हमारे पास है ₹5000। तो रेंट पेड पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, ये हमारे पास हो जाएगा ₹5000 अपॉन 12। अब हम देख लेते हैं, तो हमने जो एरिया कवर्ड किया है वो किया है 1320 मीटर स्क्वायर। तो रेंट पेड फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5000 इंटू अपॉन 12 इंटू 1320 इंटू 3। तो ये तो था हमारा 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ये था 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ के लिए। अब ये होगा हमारा 1320 मीटर स्क्वायर 3 मंथ्स के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, देन इट विल बी 165,123,4। इतना जो रुपीज़ है वो हमें पे करना पड़ेगा 3 महीने के लिए। दिस इज़ द कॉस्ट वी हैव टू पे फॉर 3 मंथ्स। तो इतना जो है कंपनी को रेंट देना पड़ेगा वॉल का 3 महीने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फिगर भी दिया हुआ है। देयर इज अ स्लाइड इन पार्क, वन ऑफ द साइड वॉल्स has been painted in some color with the message keep the park green. If the sides are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in color। तो जैसे कि बुक में हमें फिगर भी दिख रहा है, तो हमें एक ट्राइंगुलर एक स्लाइड है पार्क में, वन ऑफ इट साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड, तो उसकी एक साइड वॉल को पेंट करना है जिसमें मैसेज देना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और जो साइड है वॉल्स की वो है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो हमें बताना है कि कितना एरिया हमें कलर जो है कितना जो एरिया है वो पेंट करना है कलर से। तो देखिए क्योंकि ये ट्रायंगुलर एरिया है तो हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से हम पहले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो साइड्स हैं वो हैं ए हमारे पास है 15 मीटर, बी हमारे पास है 11 मीटर और सी हमारे पास है 6 मीटर। एस फाइंड कर लेंगे पहले, 15 ए प्लस बी प्लस सी 15 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 6 मीटर अपॉन 2। तो दिस विल बी, ये हमारे पास हो जाएगा 32 अपॉन 2, 16 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है अंडर रूट एस है 16, एस माइनस ए हमारे पास 15 है, फिर एस माइनस बी हमारे पास 11 है, देन एस माइनस सी हमारे पास 6 है। तो कैलकुलेट कर लेंगे 16 इंटू 1
इंटू 4 इंटू 10, तो ये हमारे पास आएगा। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10। 10 को हम 10 ही, अगर हम 10 को 10 ही रहने दें और 4 को हम लिख लें 2 इंटू 2, ताकि हम पेयरिंग कर सकें। या चलो हम 10 को भी ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए पेयरिंग कैसे हो रही है हमारे पास, 4 इंटू 2 अंडर रूट 2 इंटू 5। तो ये हमारे पास हो रहा है, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी, यहाँ पे ये 5 होगा, यहाँ पे ये 5। अभी हमारे पास ये हो जाएगा और यहाँ पे होगा 5 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 की भी पेयरिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू रूट 2। तो जो कि हमारे पास हो जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो हमारा आता है मीटर स्क्वायर में आता है। तो जो एरिया पेंट होगा वो होगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है पेंट होगा कलर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर हमारे पास क्या है 42 सेंटीमीटर। ए हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, सी हमें नहीं पता है, थर्ड साइड हमें नहीं पता है। तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम। तो पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर दे रखा है, ए इज 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस सी, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी। तो जो सी हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी। अब थर्ड साइड भी हमारे पास आ गई सी। अब हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। एस हम पेरीमीटर का हाफ कर लेते हैं, पेरीमीटर क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, इसका हाफ कर लेंगे और ये हमें दिया है 42, 42 अपॉन 2 इज 21। तो सेमी पेरीमीटर हमें दिया है 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस हमारे पास आया 21 माइनस ए हमारे पास 18 है, बी हमारे पास है 10 और सी हमारे पास आया था 14। ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 21 देन इंटू 3 देन 11 इंटू 7। तो इसको लिख लेंगे हम, 21 को ब्रेक कर देंगे, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। पेयरिंग कर लेंगे, तो 3 और 7 हमारे पास पेयर्स में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स हमारे पास 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर थी, और जो पेरीमीटर था वो आया वो 42 सेंटीमीटर था। तो उस ट्राइंगल का ये जो है एरिया है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जो कि हमारे पास होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 साइड्स, क्वेश्चन नंबर 5 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो। तो जो साइड्स हमें दे रखी है ट्राइंगल की वो रेशियो में दे रखी है, 12:17:25 और उसका पेरीमीटर हमें दिया है। तो हमें पता है पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सबसे पहले हम क्योंकि रेशियो गिवन है तो रेशियो हमें पता है कि कोई एक फिक्स नंबर जो है तीनों के साथ
मल्टीप्लाई होगा, कोई एक फिक्स नंबर। रेशियो में जब हम अगर तीनों नंबर को लिख रहे हैं तो इसका मतलब कोई एक नंबर होगा जो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 12x, 17x और 25x। रेशियो हमें ये दे रखा था 12:17:25। अब पेरीमीटर हमें दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम। ट्राइंगल में 3 साइड हैं, तीनों साइड का जो सम आया है 540 सेंटीमीटर आया है। ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है 540/54, 10 सेंटीमीटर। नाउ x हमारे पास आ गया तो हम साइड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारे पास 12x थी तो ये हो जाएगा 12 × 10, 120 सेंटीमीटर। देन 17x जो कि हो जाएगा 17 × 10, 170। देन 25x ये हो जाएगा 25 × 10 जो होगा 250 सेंटीमीटर। तो ये तीनों हमारे पास साइड्स आ गई ट्राइंगल की जो कि हमारे पास हैं। तो ये तीनों जो हैं हमारे पास साइड्स आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना था 540/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 270। ये हमारे पास हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। नाउ अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूले में √ 540, देन 540 माइनस 120। एक साइड हमारे पास 120 आई थी, दूसरी हमारे पास आई थी 170। देन हमारे पास आई थी तीसरी साइड 540 माइनस 250। माइनस कर लेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा एरिया। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, सॉरी हमने यहाँ पे गलती कर दी है। हमने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर लिखना था, सेमी पेरीमीटर। तो दिस इज 270, देन 270, 270, 270। सॉरी वो हमने पेरीमीटर लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 270 × 150, देन 100 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास, देखें इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 10। देन 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 10। देन 100 को लिख सकते हैं 10 × 10 और 20 को लिख सकते हैं 2 × 10। पेयरिंग कर लेंगे हम 3, 3, 10, 10 जो है और एक 5 × 2 = 10। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 10 × 10 और एक और 10। तो ये हमारे पास आ रहा है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया हमारे पास आया ट्राइंगल का वो आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, an isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Now देख लेते हैं हम, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो हमारे पास 12 दे रखी हैं। थर्ड साइड हमें पता नहीं है, उसको लेट x कर लेते हैं। और पेरीमीटर हमें दिया है, पेरीमीटर हमें 30 दिया है सेंटीमीटर। तो हमें इक्वल साइड्स जो दी हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की वो 12 सेंटीमीटर दिया है
और पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर हम तीनों साइड का सम कर लेते हैं, 12 + x इज इक्वल टू 30। इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, थर्ड साइड। तो ये हो जाएगा 30 - 24, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ s फाइंड कर लेंगे जो कि पेरीमीटर का हाफ होता है। तो पेरीमीटर हमारे पास 30 है, 30/2 15। नाउ हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है √s, s-a, s-b और s-c। तो जैसे कि सेमी पेरीमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं 15, देन 15 - a 12, b भी हमारे पास 12 था और c हमने जो कैलकुलेट किया था वो किया था 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 × 3 × 3 × 9। तो 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 × 3 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है और यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एरिया होगा वो होगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।